जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अपने अगले सेगमेंट की ओर बढ़ेंगे। अभी तक हमारा मैट्रिक्स चल रहा था और हमने उसमें क्या देखा, इन्वर्स निकालना, मैट्रिक्स के टाइप देखे। उसके बाद हमने क्या देखा कि मैट्रिक्स से मैट्रिक्स की रैंक कैसे निकालते हैं। और सबसे लास्ट में हमने देखा कि मैट्रिक्स की रैंक का इस्तेमाल लीनियर और होमोजीनियस इक्वेशन को, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन और होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कैसे करते हैं। ठीक। हमने कंसिस्टेंसी टेस्ट देखा कि अगर 3 इक्वेशंस दी गई हों तो वो इक्वेशंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ये हम रैंक की सहायता से कैसे चेक करते हैं। ठीक। अब हम मैट्रिक्स के दूसरे छोर की ओर बढ़ रहे हैं और वो हमारा सेगमेंट है आइगन वैल्यूज। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज कोई भी जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं उनको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। ए एक्स इज इक्वल टू बी लिख सकते हैं या वाई लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी। इफ वाई इज रिप्रेजेंटेड एज स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स एक्स। अगर हम y को कुछ ऐसा रिप्रेजेंट कर दें कि वो x का ही स्केलर मल्टीपल हो जाए। ठीक। लेम्डा क्या है? एक स्केलर वैल्यू। स्केलर का मतलब समझ रहे हैं, 1 2 3 4 5 -1 -4 -6, कुछ भी, कोई एक नंबर होगा। अगर मैं इस इक्वेशन को कुछ ऐसा लिखूं, लिख सकता हूं। ऐसा इस वजह से मैंने लिखा क्योंकि ए एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स है या नहीं? एक मैट्रिक्स है। एक्स भी एक मैट्रिक्स है। लेम्डा क्या है? स्केलर है। तो स्केलर मैट्रिक्स से कभी भी स्केलर नहीं सब्ट्रैक्ट होगा, मैट्रिक्स से हमेशा मैट्रिक्स ही सब्ट्रैक्ट होगा और मैट्रिक्स ही ऐड होगा, मैट्रिक्स ही मल्टीप्लाई होगा। तो इसको मैट्रिक्स बनाने के लिए हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां से ये जो टर्म बना a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है। तो ये मैंने आपको बता रखा है मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी में कि कोई जरूरी नहीं कि दोनों में से कोई भी एक मैट्रिक्स 0 हो, लेकिन हम यहां पर ये मानते हैं कि a माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। इसका डिटर्मिनेंट अगर 0 है, ये क्या है? डिटर्मिनेंट। इस इक्वेशन को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसको बोलते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें लेम्डा की वैल्यू मिलेंगी। जो लेम्डा की वैल्यू मिलेगी उसी को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। कैरेक्टरिस्टिक रूट्स इसी को बोलते हैं लैटेंट रूट्स।
लैटेंट रूट्स या लैटेंट वैल्यू, इसी का दूसरा नाम है, तीसरा नाम प्रॉपर वैल्यू। तो ये इनके अलग अलग नाम हैं। अगर मैं डिटर्मिनेंट a माइनस लेमडा आई खाली लिखूं तो इसको बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ये इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट के एग्जाम के लिए ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूछिए मत। मैक्सिमम क्वेश्चन, अगर मैट्रिक्स से 10 क्वेश्चन आए हैं तो 10 में से 6 क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हुए हैं। ठीक है, तो इनको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, बहुत ही आसान टॉपिक है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट, अगर हमने ये तो देख लिया और उसको क्या लिखा? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और ये जो x है इसको लिखते हैं आइगन वेक्टर। इसी लेम्डा का ही दूसरा नाम है आइगन वैल्यू। तो जो हमने हेडिंग डाला, हेडिंग में हमने डाला आइगन वैल्यूज, और इसी लेम्डा को ही निकालते हैं वैल्यू और उसी को बोलते हैं आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू के ही बाकी 3 नाम हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट, लैटेंट रूट या लैटेंट वैल्यू या प्रॉपर वैल्यू। ठीक, और ये जो x है इसको बोलते हैं आइगन वेक्टर। ठीक, ये कंफर्म है कि a माइनस लेमडाई हमेशा एक मैट्रिक्स होगा। क्यों? क्योंकि a एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन हमेशा एक मैट्रिक्स ही देगा। ठीक है, चलिए, तो आइगन वैल्यू समझ में आ गई, आइगन वेक्टर समझ में आ गई। यहां से एक चीज समझ में और आ रहा होगा कि ax इज इक्वल टू लेमडा एक्स। लेमडा एक्स कीजिए या लेमडा आई एक्स कीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हटा देते हैं, तो ax इज इक्वल टू लेमडा एक्स। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस तरीके से है, अगर हमसे पूछा जाएगा कि चेक कीजिए कि ये एक आइगन वेक्टर है इस मैट्रिक्स का, तो हम इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। उस मैट्रिक्स को बारी बारी से a से मल्टीप्लाई करेंगे, जहां पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी वही हमारा आइगन वेक्टर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। और इस प्रॉपर्टीज में मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, और ये एकदम हमेशा याद होनी चाहिए। तो हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज। फर्स्ट, अगर a की आइगन वैल्यू लेमडा है तो A ट्रांसपोज की भी आइगन वैल्यू लेमडा होगी। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। A एंड A ट्रांसपोज हैव सेम आइगन वैल्यू। ठीक, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में करेंगे। सेकंड, आइगन वैल्यूज का सम इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में चेक करने के लिए करेंगे कि इस मैट्रिक्स जो दिया है उसको सॉल्व ना करके, दूसरा तरीका तो हुआ कि सॉल्व करके निकाल लेना, मतलब a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। दूसरा और पहला तरीका ये हुआ कि हम ये इससे चेक करेंगे। हमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 4 ऑप्शन में से जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। मैट्रिक्स की ट्रेस क्या होती है ये आपको बता रखे हैं, और क्या होती है? वो होती है सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का सम, अगर मैट्रिक्स ऐसे है तो जो डायगोनल एलिमेंट है इनका क्या करना है? सम कर देना है।
और जब सम करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आइगन वैल्यू के सम के बराबर होगी। ठीक। थर्ड, मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइगन वैल्यूज, अगर हम आइगन वैल्यूज का मल्टीप्लाई कर दें तो वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के बराबर। ये प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी इस्तेमाल आंसर चेक करने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में करेंगे। अगर हम तीन अगर आइगन वैल्यूज दी गई हैं, मतलब 3x3 का मैट्रिक्स है, तो हमें ये चेक करना है कि वो कौन सी आइगन वैल्यूज सही है। तो हम अगर उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो वैल्यू उस मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू के इक्वल होगी। ठीक। फोर्थ, आइगन वैल्यूज ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स या ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जब मैं लिख रहा हूं तो उसमें दोनों मैट्रिक्स आ गए, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है जिसके डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सभी एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो। ठीक। तो आइगन वैल्यूज ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर सेम एज प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। जैसे जैसे इस मैट्रिक्स का कहा जाए और कहा जाए कि आइगन वैल्यू निकालिए, तो इसको सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट बता देना है कि इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, 1 2 एंड 4। हमने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी, वो पढ़ी थी डिटर्मिनेंट में, और मैट्रिक्स में भी सेम प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर मैं डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालूं तो वो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन ही होता है। तो ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइगन वैल्यूज आर इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई। तो डायगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि डायगोनल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। इसका डिटर्मिनेंट क्या निकलेगा, 4 इंटू 2 इंटू 1, 8 आएगा। और आप इसको एक्सपेंड करके देख भी सकते हैं। ठीक। फिफ्थ प्रॉपर्टी ये है कि अगर ए की वैल्यू, ए का आइगन वैल्यू लेमडा है, तो ए इनवर्स का आइगन वैल्यू लेमडा का इनवर्स होगा 1/λ। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्स प्रॉपर्टी कि अगर ए की आइगन वैल्यू लेमडा है तो ए की पावर m की वैल्यू लेमडा की पावर m होगी। बात समझ में आ गई। जैसे से पावर बढ़ेगी उसकी, तो अगर ए की वैल्यू, ए की आइगन वैल्यू 2 है और पूछा जाए कि ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 4। इसको सॉल्व नहीं करना, इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके। ठीक। बात समझ में आ गई। चलिए, एक होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को मैंने बताया था कि वो मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। और इसकी प्रॉपर्टी मैंने ये बताया था कि इसका जो इनवर्स होता है, इनवर्स मैट्रिक्स का ये होता है कंडीशन कि मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का इनवर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इन दोनों को कंपेयर करके मैंने ये बताया था कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में इनवर्स मैट्रिक्स वही होता है जो उसका ट्रांसपोज होता है।
क्या होता है? इनवर्स मैट्रिक्स वही है जो उसका क्या है? ट्रांसपोज। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में इफ ए इज ऑर्थोगोनल तो उसकी दो आइगन वैल्यूज होंगी। अगर एक लेमडा है तो दूसरी क्या होगी? 1/λ। अगर ऐसा है तभी ये सेटिस्फाई होगा, अदरवाइज सेटिस्फाई नहीं होगा। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के केस में हमेशा दो वैल्यू आइगन वैल्यू कंफर्म है। एक जो आएगी हमेशा दूसरे उसके अपोजिट की आएगी, 1/λ रिवर्स। ठीक, बात समझ में आ गई? ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, ठीक वैसे ही याद रखना जैसे पापा का नाम याद रखते हैं। पापा के नाम में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं, तो ठीक वैसे ही इन प्रॉपर्टीज में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है और पूछा गया है कि फाइंड आउट कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या आइगन वैल्यूज ऑफ ए। मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यूज निकालिए। हम डायरेक्ट निकालेंगे कि ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट क्या है? 0। तो मैट्रिक्स ए 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 माइनस लेमडा आई 3x3 का मैट्रिक्स है तो आई भी 3x3 का होगा। ये क्या है? ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट, सॉरी मैट्रिक्स। अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए। मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन एलिमेंट टू एलिमेंट होता है, तो दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस। यहाँ पर मल्टीप्लाई है लेमडा। मैट्रिक्स में जब भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्केलर सभी रो और सभी कॉलम में मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा? 6 माइनस लेमडा -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 माइनस लेमडा। अभी तो मैंने आपको ओपन करके दिखा दिया, अदरवाइज क्वेश्चन में डायरेक्ट हम क्या करेंगे? ए माइनस लेमडा आई की वैल्यू रखेंगे। तो ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट 0 कर दीजिए। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या है? 6 माइनस लेमडा -2 2 -2 3 माइनस लेमडा -1 2 -1 3 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। ओपन कर दीजिए, एक्सपेंड कर दीजिए। एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा? 6 माइनस लेमडा 3 माइनस लेमडा का स्क्वायर -1 +2 -6 +2 लेमडा +2 +2 2 -6 +2 लेमडा इज इक्वल टू 0। 6 माइनस लेमडा 9 प्लस लेमडा स्क्वायर -6 लेमडा -1 +2 2 लेमडा -4 +2 2 लेमडा +4 2 लेमडा -4 इज इक्वल टू 0। इसको 6 माइनस लेमडा लेमडा स्क्वायर
-6 लेमडा प्लस 8 प्लस 4 2 लेमडा -4 मल्टीप्लाई कीजिए। 6 लेमडा स्क्वायर -36 लेमडा प्लस 48 माइनस लेमडा क्यूब प्लस 6 लेमडा स्क्वायर -8 लेमडा प्लस 8 लेमडा -16 इज इक्वल टू 0। ये क्या आया? माइनस लेमडा क्यूब प्लस 12 लेमडा स्क्वायर -36 लेमडा प्लस 32 इज इक्वल टू 0। लेमडा क्यूब -12 लेमडा स्क्वायर प्लस 36 लेमडा -32 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर रहा है। 0 रखने पर आएगा? नहीं आएगा कुछ। 1 1 पर भी नहीं आएगा। 2 2 रखेंगे तो 8 माइनस 48 प्लस 72 माइनस 32 आ जाएगा। हाँ, तो लेमडा इज इक्वल टू 2। इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड ही लगाना है। वहाँ पर तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे, तो वहाँ पर इक्वेशन वो ऑप्शंस पुट करके आप देख भी सकते हैं। दूसरा तरीका देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ट्रेस और डिटर्मिनेंट से ही आ जाएगा। अगर सॉल्व करने का है तो आपको हिट एंड ट्रायल मेथड ही लगाना पड़ेगा। जनरली यही इक्वेशन, यही टर्म्स होल्ड कर जाते हैं, इससे आगे जरूरत नहीं पड़ती। जैसे यहाँ पर हमारा लेमडा इज इक्वल टू 2 सेटिस्फाई हो रहा है, तो मैं ये मान लूंगा कि लेमडा -2 इसका क्या है, एक फैक्टर है। तो लेमडा -2 लेमडा -2 लेमडा -2 3 बार क्यों लिखे? क्योंकि ये क्या है, क्यूब। अब लेमडा -2 यहाँ पर है, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 3। एक तरीका हुआ तो कि लेमडा -2 से इस इक्वेशन को भाग कर दीजिए। तो आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा कि फैक्टर निकालने के लिए जो एक फैक्टर अगर मिल गया तो उस फैक्टर से भाग करेंगे तो बाकी फैक्टर मिलेंगे, तो इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। तो अब हम इसी फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। लेमडा -2 लेमडा इज इक्वल टू 2 इज ए फैक्टर, हेंस ये हेंस है लिखा है। अब देखिए यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है, 3, और यहाँ पर क्या है, 1, तो लेमडा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेमडा क्यूब रखा मिला है। यहाँ पर क्या लिखा मिल जाएगा, -2 लेमडा स्क्वायर, और यहाँ पर कितना है, -12। तो -2 यहाँ से मिल गया, तो बचा कितना, -10। तो यहाँ पर -10 लेमडा लिख दिए। तो यहाँ से -2 लेमडा स्क्वायर मिल गया, और यहाँ से -10 लेमडा स्क्वायर, दोनों मिल करके क्या बन गए, -12 लेमडा स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए +20 लेमडा, और यहाँ पर कितना है, 36। तो 36 है प्लस में, और यहाँ पर +20 लेमडा, तो बचा कितना, 16। तो 16 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए, इज इक्वल टू लिखा है 0। लेमडा -2 कॉमन ले लीजिए, तो बचा क्या, लेमडा स्क्वायर -10 लेमडा प्लस 16। ठीक, तो लेमडा -2 इसके फैक्टर कीजिए, तो लेमडा -8 और लेमडा -2। तो आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू मिली वो क्या मिली, 228। ये आपका आंसर है। जितने आर्डर का मैट्रिक्स होगा उतनी वैल्यू यहाँ पर मिलेगी आपको। 3/3 का आर्डर है, तो आर्डर का मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर 3 वैल्यू आपको लेमडा की मिलेंगी। ठीक है, या ये कहिए यहाँ पर मैक्सिमम लेमडा की पावर कितनी है, 3, तो यहाँ पर 3 ही रूट आपको मिलेंगे। ठीक,
ये आपका आंसर हो गया। कहीं कोई दिक्कत हो तो देख लीजिए। इक्वेशन सॉल्व करना बहुत ही आसान है, फटाफट बनाइएगा। a माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0 कर दीजिएगा। डिटर्मिनेंट को ओपन करते समय साइन का ध्यान रखिएगा। इस सब को आपको हम फाउंडेशन में तैयार करा चुके हैं। डिटर्मिनेंट को कैसे ओपन करते हैं, मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को कैसे निकालते हैं, वो सारा तरीका आप अप्लाई कर दीजिए। अगर कैलकुलेशन गलत है तो आंसर नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा कि अगर मैट्रिक्स ए दिया है तो हमें उसकी आइगन वैल्यू निकालिए। आइगन वैल्यू, और जब आइगन वैल्यू आ जाए तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक, अब क्या करना है, देखिए a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0 कर दीजिए डायरेक्ट। तो लेमडा केवल डायगोनल एलिमेंट से ही सब्ट्रैक्ट होगा, बाकी कहीं से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो 1 माइनस लेमडा, 2 माइनस 3, 0 0, 3 माइनस लेमडा, 0 2 माइनस 2 माइनस लेमडा। एक्सपेंड कर दीजिए तो 1 माइनस लेमडा, 3 माइनस लेमडा, माइनस 2 माइनस लेमडा। बाकी सारे टर्म क्या हैं, 0। तो यहाँ से लेमडा की कौन कौन सी वैल्यू मिली, 1 3 माइनस 2। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। क्यों जरूरत नहीं थी, क्योंकि प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था कि अगर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये कौन सा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट के नीचे के सारे एलिमेंट क्या हैं, 0। तो मैंने बताया था कि अगर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या डायगोनल मैट्रिक्स है, उसके वो आइगन वैल्यूज वही होती हैं जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट होते हैं। तो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट कौन हुए, 1 3 और -2। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसका डिटर्मिनेंट हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या मिलेगा, 3 इंटू 1 इंटू -2 -6। सॉल्व करके भी देखेंगे तो इतना ही मिलेगा। तो उन्हीं प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल हमें निकालना है, करना है। तो लेमडा की वैल्यू क्या है, 1 3 और -2। अब क्वेश्चन का अगला पार्ट देखिए कि इसकी आइगन वैल्यू निकालना है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022, ठीक, 10 मार्क्स में। ठीक है, चलिए अब हमने आइगन वैल्यूज की प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है कि अगर a की वैल्यू आइगन वैल्यू लेमडा है तो a की पावर m की आइगन वैल्यू क्या होगी, लेमडा की पावर m। अब बारी बारी से निकालते हैं, पहले 1 के लिए निकालते हैं। अगर a की वैल्यू आइगन वैल्यू 1 है तो a क्यूब की आइगन वैल्यू क्या होगी, और लेमडा इज इक्वल टू 1 के लिए a क्यूब की आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 ही रहेगी। 1 का क्यूब प्लस 5, 1 का स्क्वायर -6, 1 प्लस 2। आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको 1 ही मानेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या निकली, 3 + 5 -6 + 2, 8 2 10 4। तो इसकी एक आइगन वैल्यू क्या हो गई, 4। फिर जब एक लेमडा की वैल्यू क्या रखेंगे, 3। तो निकालिए, तो 3 का क्यूब प्लस 5, 3 का स्क्वायर -6, 3 + 2। +81 + 45 -18 + 2। वन जीरो 10। तो दूसरी आइगन वैल्यू क्या निकलेगी, 1 0 10। फिर क्या निकालेंगे, -2 के लिए लेमडा इज इक्वल टू -2, -2 के लिए रख दीजिए। 8 8 इंटू 3 24 -24 + 20 + 12
प्लस 2 -4 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 2 10। तो यही 3 हमारा आंसर हुआ। ये पूरा एक मैट्रिक्स है, कह रहा अगर उस मैट्रिक्स की वैल्यू है तो आइगन वैल्यू लेमडा है तो इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू बताइए, तो हम ऐसे ही निकाल लेंगे। बात समझ में आ गई? कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। ये प्रॉपर्टीज और आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं ये आपको याद रखना है, और क्वेश्चन इसके बहुत आसान होंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है, प्रॉपर्टीज पता है, तो आपको स्कोर करना इजी हो जाएगा। एक चीज और मैं बताना भूल गया, इसी में आगे नोट कर लीजिए। एक प्रॉपर्टीज में ये 8वें नंबर की प्रॉपर्टी, 8वें नंबर की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इफ वन आइगन वैल्यू इज वन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स इज 0, अगर मैट्रिक्स की किसी भी एक आइगन वैल्यू की वैल्यू क्या है 0, देन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। अब ये टर्म आपको परेशान करेंगे, परेशान तभी करेंगे जब इनकी वैल्यू नहीं पता, इनका मतलब नहीं पता होगा। और मतलब हम पहले ही बता चुके हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को सिंगुलर तभी कहते हैं जब उसका डिटर्मिनेंट क्या बन जाए, 0। और यहां से भी आप प्रॉपर्टीज से देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज में मैंने क्या देखा कि अगर मैं आइगन वैल्यूज का मल्टीप्लाई करता हूं तो किसके इक्वल होना चाहिए, मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के इक्वल। अगर इनमें से कोई एक नंबर 0 है तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0। और डिटर्मिनेंट अगर 0 हो तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। इसी का रिवर्स कर दीजिए कि अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसमें 2 चीजें फिक्स हैं। पहला, अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स नहीं निकाल सकते, इट इज नॉट इनवर्टिबल। और दूसरा, उसकी एक आइगन वैल्यू क्या होगी, 0। ये कंफर्म है। क्यों कंफर्म है, क्योंकि मैट्रिक्स की ये आइगन वैल्यूज की प्रॉपर्टीज से भी हम देख सकते हैं कि उनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बना देगा, 0। और उनका मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होता है, मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के इक्वल। ठीक, बात समझ में आ गई? आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इसी का एप्लीकेशन, और वो होगा कैले हैमिल्टन थ्योरम। तब तक के लिए धन्यवाद। खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब मेहनत कीजिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।